हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में कहें तो स्पेस साइंस। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं वाई प्लूटो इज़ नॉट एनी मोर अ प्लैनेट। मतलब प्लूटो जो है जिसे पहले प्लैनेट माना जाता था, अब उसे प्लैनेट क्यों नहीं माना जाता है। इसके बारे में कई लोग जानते होंगे कि 2006 के पहले तक उसे प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अब उसे नहीं माना जाता है, उसे अब डॉग प्लैनेट कहा जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था कि उसे उसके दर्जा से हटा दिया गया, प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया। इसके बारे में हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जब प्लूटो की 1930 में डिस्कवरी हुई थी, उसकी जब खोज हुई थी, तब उसे 9th प्लैनेट का दर्जा दिया गया था। लेकिन इसके करीब 60 साल के बाद लगभग 1990s के टाइम में क्या हुआ कि जब उसके आसपास ही ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स खोजे जाने लगे काइपर बेल्ट में, तब क्या हुआ कि जो उनका जो साइज़ था वो भी मतलब सिमिलर था, उसके आसपास का ही साइज़ था। और ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स खोजे गए, लगभग 100 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स उस लगभग 10-15 साल के दौरान। तब क्या हुआ, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा विवाद हुआ कि उसे प्लैनेट माना जाए या ना माना जाए, क्योंकि अगर इसे प्लैनेट माना जाता तब उन ऑब्जेक्ट्स को भी हमें प्लैनेट कहना पड़ता, और जब उन्हें प्लैनेट में हम वो कर लेते, ऐड कर लेते, तो ऐसे 100 से ज़्यादा प्लैनेट हो जाते हमारे सोलर सिस्टम में। तो इस चीज़ को ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। तो ये जो काइपर बेल्ट था, इसकी जो ऑब्जेक्ट्स थे, इसकी जब खोज हुई तो धीरे धीरे कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे। सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स उस दौरान मिले और अब तक तो हज़ारों ऑब्जेक्ट्स मिल चुके हैं ऐसे। ये जो काइपर बेल्ट था ये प्लूटो से भी ज़्यादा दूरी पे है, मतलब जो सन से प्लूटो की दूरी है, ये प्लूटो का ऑर्बिट है, उससे भी ज़्यादा दूरी पे है। बाकी के प्लैनेट्स यहाँ पे हैं। और ये ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मोस्टली आइस से बने हुए हैं, अलग अलग कंपाउंड से बने हुए हैं, अलग अलग मटेरियल से, और ऐसे हज़ारों हैं। तब अगर प्लूटो को भी हम प्लैनेट मानते तो जो इसके आसपास के जितने साइज़ के जो होते ऑब्जेक्ट्स उनको भी हमें प्लैनेट कहना होता। तो ये पूरी काइपर बेल्ट इसे कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था, उसने 2006 में प्लैनेट की एक डेफिनीसन दी, क्योंकि उसके पहले तक कोई प्लैनेट की प्रॉपर डेफिनीसन नहीं होती थी कि किसे प्लैनेट कहा जाए किसे ना कहा जाए, क्योंकि उस दौरान बहुत ज़्यादा 60 साल तक कोई प्लैनेट खोजा ही नहीं गया था, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और उसमें कोई प्रॉपर डेफिनीसन, उन्हें परिभाषा उस समय तक बनाई नहीं थी कि प्लैनेट किसे कहा जाए किसे ना कहा जाए, प्लैनेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, 2006 में इन्होंने एक डेफिनीसन दी प्लैनेट किसे कहा जाए उसके लिए। तो उस डेफिनीसन के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट होने के लिए उसे 3 क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला कि उसे सन का चक्कर लगाना चाहिए, यानी कि उसका ऑर्बिट करना चाहिए। और दूसरा कि उसे लगभग स्फेरिकल होना चाहिए, मतलब एकदम गोलकार होना चाहिए, यानी कि एकदम एक बॉल के शेप का होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया था कि इट हैज़ क्लियर्ड इट्स नेबरहुड, यानी कि उसका जो आसपास उसका जो भी इलाका है उसके ऑर्बिट में, उसके रास्ते में, वो क्लियर होना चाहिए। तो किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट होने के लिए तीनों की तीनों चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि उसे मानना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि जो प्लूटो था, प्लूटो में एक डिफरेंस ये था कि जो प्लूटो था वो लास्ट वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाया था कि जो उसके आसपास का जो एरिया है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें अर्थ का और प्लूटो का, तो दोनों ही के दोनों जो हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं और दोनों ही स्फेरिकल हैं। लेकिन अर्थ जो है उसके जितना भी आसपास का एरिया है वो ज़्यादातर क्लियर है, मतलब जो भी अगर थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका जो वेट है, जो मास है, वो अर्थ के मुकाबले एकदम ना के बराबर है। लेकिन जो प्लूटो था उसके आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उनका साइज भी ऐसा था और उनका मास भी इतना ज़्यादा था कि हम कंपेयर कर सकते थे, उनकी कंपेरेबल था मास। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्लूटो जो है अपने आसपास का इलाका क्लियर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा ऑर्बिट भी है, उसे लगभग 250 साल लगते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में, तो वो इतना ज़्यादा क्लियर भी नहीं कर पाता है। और जो उसका साइज भी छोटा है उसके बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हिसाब से अगर माना जाए तो इसके हिसाब से जो उसका एरिया है वो क्लियर नहीं है। लेकिन जो दूसरे प्लैनेट्स थे, उसके 8 प्लैनेट्स थे उसके जो पहले, उनका जो एरिया था वो लगभग क्लियर था। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो भी तो उनका खुद का मून हो, बाकी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसका साइज़ उसके कंपैरिजन में उसके मतलब हम कंपेयर कर सकें उस प्लैनेट से।
तो जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता था उसे हम प्लैनेट का दर्जा देते थे, और जो पहले दो को सेटिस्फाई कर जाए लेकिन तीसरे को ना कर पाए, यानी कि उसके आसपास का एरिया क्लियर ना हो, उसे हम डॉर्क प्लैनेट कहते हैं। तो इस प्रकार से प्लूटो हमारा डॉर्क प्लैनेट हो गया पहला, और इसके बाद अभी तक टोटल 5 डॉर्क प्लैनेट खोजे जा चुके हैं। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।